फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? सही आंसर है 11 दिसंबर 2019, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ई। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका सही ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, सी, यानी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ये फैक्टर्स नहीं है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था ब्रिटिश शासनकाल में? और देखिए सारे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ई है 1773 73 है, दूसरा है 1833 है, तीसरा है 1919 है, और फोर्थ जो है 1955 है। यानी ये जो है ब्रिटिश काल के दौरान था ही नहीं। ठीक है, 1955 यानी देश आज़ाद हो चुका था, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, पाँचवा का जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 में। देखिए, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? सही ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, है ना। टाटा कंपनी ने ये बिडिंग लिया था। ठीक है, नीलामी की ये बोली जीती थी टाटा कंपनी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 324। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है अनुच्छेद 324, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ठीक है, और इसके सही ऑप्शन है रेखा शर्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ रेखा शर्मा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रेखा शर्मा जो है अभी नेशनल वुमेन कमीशन की हेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में दिया हुआ है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सही ऑप्शन होगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, केवल सही ऑप्शन ही बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता ही है, बिल्कुल लाइक कीजिए चैनल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद के तहत 29 कार्यों की सूची दी गई है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2043H 2043E। ठीक है, तो इसमें E F ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज्यों में, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पे देखिए E भी होगा, एफ भी होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा ई। ठीक है, ई ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल यहाँ पे देखो आप ई का टिक किया हुआ है, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही आंसर है, चेक किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ठीक है, कौन सा बैंक 100 बैंकों में शामिल है? भारत का कौन सा बैंक है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 100 इसका जो पोजीशन है 50 में ही आ जाता है। ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। ठीक है, निर्भीक, और यह किससे संबंधित है, यानी किसको लाभ मिलेगा इससे? तो निर्भीक जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये निर्यात क्षेत्र के लिए किया गया था। ठीक है, निर्यात क्षेत्र के लिए शुरुआत की गई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली, ठीक है, ये प्रणाली मतलब क्या, इसका ऑप्शन सही क्या होगा? तो इसमें भी मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ई सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा जो है इसमें ऑप्शन जो है सही होने की चांसेस बन रही है। पहला ऑप्शन आप देखो, राज्य में समस्त वित्तीय कर के लगभग ऑनलाइन करना, कागज रही करना, है ना, ये भी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे सी ऑप्शन में देखिए आप, राज्य परियोजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
तो इसमें मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर ई इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए, ई। ठीक है, ई ऑप्शन इसमें होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ये देखिए, यह पुरस्कार जो दिया गया था कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया गया था बिहार को, यह दिया गया था ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, यानी गेहूं और मक्के के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था बिहार को यह पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए मक्का और गेहूं के उत्पादन वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता ही है, बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए जो है इतने सारे आंसर को सही किया है। ठीक है, और ये सारे आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेक आप इसके चेक कीजिएगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारे आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि दूसरों का वीडियो देख के मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, ये सारे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए, बस उसी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। और जितने भी ऑप्शन में भी बता रहा हूँ वो भी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे ये देखो आप, ई वाला जो ऑप्शन थे यहाँ पे, ई वाला है ना, तो ये इसमें 2 से 1 से ज़्यादा ऑप्शन थे, 2 से ज़्यादा ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने ई बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 से एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यह अभी इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। देखिए, जो नहीं मिलेगा उसका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल वही आंसर बताऊंगा जो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बाल कल्याण। ये तीनों जो है ऑप्शन सम्मिलित है, यानी महिला कल्याण, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये ऑप्शन थे ही। कौन सा नहीं है? बाल कल्याण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति, ठीक है, यह भी इसका आंसर जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, बिहार में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन। देखिए, खाद्य प्रबंधन में आ जाएगा आपको खाद्यान्नों का निर्यात, है ना, निर्यात इसमें जो है इसमें इसका उद्देश्य नहीं है खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वर्ष 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका सही ऑप्शन, यहाँ पे टिक किया हुआ है बट सही ऑप्शन यही है, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला जो परियोजना है यह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित? सॉरी, रेलवे नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, सड़क से संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भारतमाला परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 22 है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? सही ऑप्शन होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, यानी सी ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन, 22 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 अब देखिए, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रुपये रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। सुधार किया कितने से कितने नंबर पे? सही ऑप्शन होगा ए, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान पे आया है यह। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? सही ऑप्शन है 15 लाख रुपए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है 15 लाख रुपए। ठीक है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, पीएम कुसुम योजना जो है किसानों के लिए शुरुआत किया गया था, और यह इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना। 25 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ी देखिए कौन सी है? विनोबा भावे यहाँ पे दिया हुआ है, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, जबकि ये पहले थे। ठीक है, तो सही जोड़ी कौन सा होगा? सी आर दास, चित्तरंजन दास। सी आर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और इन्हीं को देश बंधु भी कहा जाता था। ठीक है ना, देश बंधु इन्हीं को कहा जाता था, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 का हो जाएगा बी। 27 क्वेश्चन देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप 26 पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अब टिक यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1930 को ये घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को, और इसलिए 26 जनवरी को ना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
गणतंत्र दिवस इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान तो एक्सेप्ट कब हुआ था, अडॉप्ट 26 नवंबर को ही हुआ था, लेकिन इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि ये तिथि जो है पूर्ण स्वराज तिथि से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 28 देखिए, 28 का क्वेश्चन है बिहार की स्थापना दिवस कब की गई थी? सही ऑप्शन है 1912। ठीक है, 1912 में जो है बंगाल से बिहार और है ना, बिहार और उड़ीसा बटा था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा बटा था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3/20 है ना, यानी 20 कट्ठे पे जो है ना 20 कट्ठे पे तीन कट्ठे की खेती जो है किसानों को अनिवार्यता करनी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए ऑप्शन देखिए आप, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। सही ऑप्शन होगा पटना। ठीक है, पहला हुआ था पटना में और दूसरा हुआ था गया में 1922 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1922 ईस्वी में जो हुआ था गया में हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास जो है हेड किए थे, सभापति किए थे। पहला ऑप्शन पटना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो 32 में जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोकनायक की, है ना। ये था लोकमान किसका था? बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33 देखिए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सही ऑप्शन होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सभी ने भाग लिया था। देखिए, नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, है ना, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो सही ऑप्शन हो जाए, एक से ज़्यादा है तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पर देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। यह ऑप्शन होगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, 36वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी, है ना, 24 दिन ये चली थी। 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया। टोटल अब जोड़ लो 26 दिन आ जाएगा, 18 और 6 24। ठीक है, यानी 24 दिन, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रथम गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में किसके रचयिता कौन है? सही ऑप्शन हो गया राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, सही ऑप्शन है सी, सॉरी डी में है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल सी में नहीं बल्कि ऑप्शन डी में है। सही ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? ठीक है, बंगाल विभाजन के इसमें कौन सा आंदोलन शुरुआत होगी, है ना, यह ऑप्शन था सी, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में वकील कौन थे? भूला भाई देसाई जो है एडवोकेट थे। ठीक है, 1945 से 46 में INA के प्रति, ठीक है, INA के जो है INA के लिए लड़े थे मुकदमा भूला भाई देसाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 है ना, 40वां नंबर क्वेश्चन है, मैडम काया ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह फहराया था कहाँ पे? स्टुटगार्ट। सही ऑप्शन है स्टुटगार्ट, सी ऑप्शन में है, सही ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है? सब ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन मैंने अभी नहीं देखा इसको ठीक से। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन तो इसको मैं बाद में बनाऊंगा, इस पे वीडियो में बाद में बनाऊंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 51। ठीक है, 51 में देखो आप, विटामिन जो रक्त के थर के बनाने में प्रभावित होता है। ठीक है, विटामिन कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विटामिन के। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन है, कौन सा है? एस्ट्रोजेन। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेन। ठीक है, एस्ट्रोजेन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, यह था आर्बिट कार्लसन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? सही ऑप्शन होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा है? सही ऑप्शन होगा पीछे का भाग। ठीक है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड होते हैं, नोड और इंटरनेट दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है अदरक वाला का। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे मीठी चीनी क्या है? फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज यानी ए ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, निम्न में से एक सच्चा फल कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा फल सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल है ना, सब तो फल है, देखो एप्पल फल है, अंगूर भी फल है ना, आलू बुखारा भी फल है, डेट यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ देखो खजूर अब दिया भाई, खजूर है ना, खजूर ये फल नहीं हो गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया इसमें। 58 का जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा फल नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खजूर। टिक लगा भाई अंगूर पे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, खजूर हो जाए इसका सही ऑप्शन, ठीक है, खजूर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है उनमें? प्रोटीन, है ना, क्या होता है उनमें? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही ऑप्शन है फूल की कली, ठीक है ना, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? सही ऑप्शन है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड इसका सही ऑप्शन है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, ठीक है। और फैराडे स्थिरांक है, क्यों? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है ना, तो ये किसकी इकाई है? दूरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी है? इसका भी स्पष्ट नहीं, इसमें मैं बाद में वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3×10, जो ऑप्शन ए वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, कौन सा आदमी था जिसने चांद पर पैर रखा था? पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। प्लूटोनियम वाला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही ऑप्शन है 148, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन 148। 17 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस्म होती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस्म होती है शहद में, ठीक है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? सही ऑप्शन है विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल से किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सही ऑप्शन है जाइमेज, है ना। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखिए 75 में है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है भाई? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 76 में, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इनमें H+ आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ेगी? 1000 गुना जो है ये डिक्रीज हो जाती है, 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? सही ऑप्शन हो गया सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12-3, ठीक है, 12-3 की। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? ठीक है ना, ये होगा यूरिया में डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? इसमें सही ऑप्शन है बी, सीसा, है ना, सीसा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। 81 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 81। अब आगे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है यहाँ पे। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की कल 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? सही ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल, है ना, प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि कल्चर मिनिस्टर अभी संस्कृति मंत्री यही है, ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ही अटेंड किया था। 81 का फर्स्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखो आप, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? सही ऑप्शन होगा वियतनाम में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वियतनाम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 क्या देखिए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? सही ऑप्शन होगा सी, सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। 84, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। MAGA देखिए, MAGA का फुल फॉर्म हो जाएगा मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिकन, है ना, मेक आर्मी ग्रेट अगेन, है ना, यानी डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डी, है ना, ये डी ऑप्शन मेक आर्मी ग्रेट अगेन, MAGA
ये अभियान जो चलाया गया था इन्हीं के लिए, मेक आर्मी ग्रेट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात, है ना। 85 का ऑप्शन सी। 86, इजराइल के शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना था? है ना, ये था मिस्र, सबसे पहले मिस्र बना था, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? ये ऑप्शन होगा डी, भारत, भारत को बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो आप, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। यह ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी क्या किया था? 100 रुपए का सिक्का, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपए के सिक्का किस में है? ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ली ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता था? सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। यह जो मूवी थी ची लूपो ये किस राज्य से संबंधित थी? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थी। ऑप्शन हो जाए, सॉरी अरुणाचल प्रदेश डी में है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, अब देखो डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 92 देखते हैं, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? सही ऑप्शन है HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप चालू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? सही ऑप्शन है दिल्ली, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? दिल्ली। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको आंसर बनाने में बहुत सारे मेहनत करने पड़े हैं, ठीक है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। 94 देखते हैं, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना ने सम्मिलित किया था? सही ऑप्शन है अम्बाला, है ना, अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? सही ऑप्शन है रुद्रम, ठीक है, रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है नीलू डेविड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीतू डेविड, ऑप्शन बी में है नीतू डेविड, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, नीतू डेविड। उसके बाद देखिए, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? सही ऑप्शन है नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ठीक है। क्वेश्चन 98 देखते हैं, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट है सूरा किटाटा, है ना, सूरा किटाटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 99, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? सही ऑप्शन है ए सुरेश रैना ने की थी, ठीक है, ऑप्शन सुरेश रैना ए में है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100वां नंबर, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है ना, परेश रावल, ऑप्शन डी में है परेश रावल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 101 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, इसके हेड कौन है अभी? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 102, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? सही ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के लिए चुना गया था, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? सही ऑप्शन है विश्व खाद्य प्रोग्राम, जो ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विश्व खाद्य प्रोग्राम, है ना, कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 194 देते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? सही ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, 2020 में इनको शामिल किया है ना, टाइम मैगजीन ने आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 195 है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? सही ऑप्शन है 8, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 106, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? सही ऑप्शन है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ठीक है, यह होगा सही ऑप्शन ए 23 सितंबर 2020, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखो आप, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? सही ऑप्शन है बिहार। ठीक है, उसका सही ऑप्शन है बिहार। बिहार है सी में ऑप्शन। उसका क्वेश्चन 109, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? सही ऑप्शन होगा 12वीं लोकसभा, क्योंकि 12वीं लोकसभा का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1997 है ना। इन्होंने अपना 1997 से लोकसभा पारी शुरुआत की थी, जो 12वीं लोकसभा में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? सदस्य कौन सा नहीं है? चीन, सी नहीं है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य है। ऑप्शन सी 110 का बिल्कुल सही है, चीन सदस्य नहीं है। ठीक है, 111 में देते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? सही ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। और क्वेश्चन नंबर 112, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सही ऑप्शन है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसने रचना की है? दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी। ठीक है, 113 का सही ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र, है ना, नील दर्पण की इन्होंने रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 114 चलिए देखते हैं, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम, है ना, 1909। क्वेश्चन नंबर 116, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही ऑप्शन है बी सिंहभूम, है ना, कौन सा ऑप्शन है? बी सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 117 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही ऑप्शन है सी कुंवर सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? सही ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, डी, है ना, जो मोतिहारी से संबंधित है, चंपारण से संबंधित है, राजकुमार शुक्ल, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्रा। उसके बाद में प्रथम राजधानी जो थी कौन सी थी? वो थे राजगीर। ठीक है ना, प्रथम राजधानी थी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्रा को बनाया गया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम राजधानी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ही हो जाएगा, क्यों, है ना, क्योंकि इसमें तो राजगीर का ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, 120 में देखिए, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? सही ऑप्शन बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना, किसान सभा इन्हीं के द्वारा आयोजित बनाया गया था। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन 120 का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 121, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? सही ऑप्शन है चंपारण ए। देखिए, ये जो पाटलिपुत्रा जो ऑप्शन है ना, पाटलिपुत्रा वाला, प्रथम राजधानी थी राजगीर, उसके बाद जो थे अजात शत्रु के बेटे के नाम था उदयीन। ठीक है, उदयीन ने राजधानी जो है राजगीर से कहाँ पर चेंज किया था? पटना। ठीक है, प्रथम राजधानी इसमें पूछ रहा है, तो प्रथम राजधानी होगा राजगीर, द्वितीय राजधानी में पाटलिपुत्रा के नाम आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? सही ऑप्शन है कालीबंगन। ठीक है, ऑप्शन ए। 123 त्रिरत्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 देते हैं, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, है ना, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? सही ऑप्शन होगा सी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही ऑप्शन होगा डी वैशेषिक, है ना, वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 126, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? सही ऑप्शन है बलबन, बी। 127, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? सही ऑप्शन चोल, है ना, चोल का जो था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। ठीक है, 128 देखिए,
पर्चिकारी यानी पीटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर। पीटरा ड्यूरा तक क्या था कि इसमें ये मेरे ख्याल से मैं जैसा सोच रहा हूँ कि इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर उसमें लगाया जाता था, उस पर नक्काशी भी किया जाता था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवारों में टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाया जाता था, टेढ़ी दीवार, ठीक है, उसमें संरचना में मेहराब बनाया जाता था, मार्बल का भी उपयोग होता था। इसमें आई थिंक ये जो है ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा ई, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शन मुझे इसमें सही लग रहे हैं 128 का, ठीक है। 129 देखिए आप, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? सही ऑप्शन है अकबर। अकबर ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 130, बिहार में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? सही ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 131, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा? तो सही ऑप्शन देखिए आप डी हो जाएगा, है ना, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है, ठीक है ना, बाकी तो सब सही लग रहा है इसमें, ठीक है। सीमेंट बंजारी में है, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ठीक है, सही ऑप्शन डी। देखिए टिक किया हुआ है सी पे, लेकिन ये ऑप्शन आप देखो डी भागलपुर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। 132 का देखिए क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है पिडमॉन्ट सॉइल? पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी, ठीक है। 133 देखिए क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? कहाँ पे नहीं बहती है? ये हो जाएगा आपका दरभंगा मुंगेर, है ना, दरभंगा और मुंगेर में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिया भागलपुर में गंगा नदी है, तिरुत सारण में गंगा नदी है, कोसी मगध में गंगा नदी है ना, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ये जो है दरभंगा मुंगेर वाला जो ऑप्शन वही, ठीक है। 134 देखते हैं, जनजाति और निम्न जिले, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं 135, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत होगा 7 से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ रहा है 7.27%, ठीक है, 7.27%, 135 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए आप 136 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही ऑप्शन है सी, 136 का पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है, बिहार में पश्चिमी चंपारण। इसके बाद देखिए 137, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, है ना, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। 138 का देखिए, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? सही ऑप्शन है डेनमार्क, है ना, डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। 139 क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2008 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? सबसे सही ऑप्शन होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आबादी बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, सी। 141, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे अधिक देश है, ठीक है, भारत जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे ज़्यादा देश किस में है? अफ्रीका में है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम। मिजोरम में जो है जनजातियों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑप्शन सी मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तीनों कर्नाटक में है, ठीक है, ए बी सी तीनों कर्नाटक में है। पुलनेज, तो ये पुलनेज ही होना चाहिए सही ऑप्शन। 143 का सही ऑप्शन होना चाहिए पुलनेज, डी, है ना। 144, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ, है ना, कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद देखिए 145, क्वेश्चन नंबर 145 में भारत के किस राज्य में वन्य जीवन अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्य जीवन अभ्यारण्य, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा किस हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। 145 का सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 का, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर, इसका भी आंसर अभी स्पष्ट देखना होगा, ठीक है। 147 देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल, है ना, सही ऑप्शन है पूर्वी पीर पंजाल। 148 देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के उत्पादक है? कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन बी
क्वेश्चन नंबर 150 है। 150 में है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, आपके लिए वीडियो यूजफुल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।